अब आते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स, जो हम लोग का टॉपिक था, क्या था? वेक्टर। इसके बाद कैलकुलस आएगा। अच्छी बात है, आज अगर आखिरी हो सकता है तो आखिरी कर दूंगा, नहीं होगा तो कल करेंगे। ठीक, आगे आते हैं। कल ही हो पाएगा, कल सैटरडे, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। कल सैटरडे है, हफ्ता शुरू भी नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। आज कितनी तारीख है? मंडे ट्यूसडे में नहीं, आज तारीख कितनी है? 1 तारीख है। तो भैया, अरे रे रे रे, हर रोज लिखना पड़ेगा यार। कौन सा महीना चल रहा है? 7वां। अबे भाई, मैं 2012 में जी रहा हूँ। बस इसी को देख के मुझे रोना आता है। तारीख, समय, जिंदगी नर करे मेरी। इधर आ जाओ, चलो। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। बाय स्केलर हम लोग पढ़ चुके थे शुरुआत में ही। क्या था? लाइन उसकी बढ़ जाती है कुछ मैग्नीट्यूड से, जितना उसका स्तर है स्केलर का, ठीक? बाय वेक्टर। दो तरीके होते हैं बाय वेक्टर के, वेक्टर बाय वेक्टर के। एक होता है तुम्हारा पहला, कौन सा? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। एक होता है वेक्टर और सेकंड वाला होता है तुम्हारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरे वाले पे आएंगे, ठीक? इतना ही ओवरव्यू दे दिया ताकि तुम ये ना समझो ये है क्या। इतना समझ लो, दो तरीके हैं, पहला तरीका पढ़ चुके हैं, दूसरे तरीके पे आएंगे, ठीक? वीडियो में देख लेना यार, बार बार नहीं बताना। नहीं, अच्छी बात है, वीडियो बना रहा हूँ मैं, शुक्र मनाओ। ले पता नहीं यार, आ गया इतना। सेकेंड हम लोग का वेक्टर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट डाल लेडिंग, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, ये हल्का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, दोनों चीज़ है। क्यों? बस एक चीज़ पे निर्भर करता है, आप किस तरीके से एंगल को समझते हैं। इस पे बहुत तुम अपने दिमाग को स्ट्रेस करना कि हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। आते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने कहा मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी। मेरे पास ए एंड बी वेक्टर है, ठीक? वो कैसे बने हैं? वो बने हैं कुछ ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर। ये है तुम्हारा ए वेक्टर, ये है तुम्हारा बी वेक्टर। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, अगर मैं ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करता हूँ बी वेक्टर से, तो मैं क्या करूँगा? ए को स्वाइप करूँगा इधर साइड बी के लिए। मैं कैसे घुमाऊँगा? ऐसे में। समझ रहे हो? आराम से समझना बिल्कुल इसको। और जब मैं बी को घुमाना है क्या ए के लिए, तब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, समझ गए? या मैं बी को ऐसे उल्टा घुमाऊंगा। इसको अच्छे समझते हैं। मैंने कहा जब मैं ए को करूंगा बी से, तब मैं क्या करूंगा? ऐसे। जब मैं बी को ए की तरफ करूंगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो पूरा ऐसे, पर पूरा ऐसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक? अब आते हैं वेक्टर पर। मैंने कहा कि मैं ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करता हूँ बी वेक्टर से, तो इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर ही क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए मैं इसका मतलब क्या है, मैं नहीं लगा रहा मल्टीप्लाई, ऐसे मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिर्फ सिंपल क्या करना है, ए इंटू बी ऐसे लिखना है, जैसे हम लोग सिंपल करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल वेक्टर ए और बीच का जो इनका साइन है, साइन मतलब क्या, थीटा क्या है? ए एंगल बी एंगल के बीच का जो है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जब हम लोग ए से बी का कर रहे हैं तो क्या ऐसे घुमा रहे हैं, बी से ए का कर रहे हैं तो ऐसे घुमा रहे, बी से ए कर देंगे, बी ए कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, ए इंटू बी, तो साइन ए कॉमा बी लिख दिया है। ए को स्वाइप करो बी तक ताकि हम लोग को एंगल मिले। समझ गए? कोई दिक्कत? और आगे लगता है हमारा क्या, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में।
ये अगर ये तुम्हारा क्वांटिटी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सी क्या होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हल्का इसको मुझे पता कॉम्प्लेक्स हो चुका है, समझते हैं इसको। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों का मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई। क्रॉस प्रोडक्ट। तो किसका मतलब क्या आएगा, जो तीसरा वेक्टर होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई का। ये थंब इसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये दो वेक्टर इधर है और एक इधर है ऐसे में, तो ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, उनके रिजल्टेंट को, जो क्रॉस प्रोडक्ट आया। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट सी है, सी, तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में होगा। अगर मान लेते हैं अपना ए इधर है, बी इधर है, तो सी कहाँ होगा, इस साइड में। समझ गए। मतलब जो हम लोग का थंब होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उन दोनों के प्लेन से। अगर ये दोनों एक पर्टिकुलर फ्लैट प्लेन पे हैं, ये एक पर्टिकुलर हमारा कॉपी का प्लेन है, इस पर ये वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर इस प्लेन के। नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर रहेगा पर उसका डायरेक्शन। समझ रहे हो। अगर मान लेते हैं इनका ए बी का प्लेन ये है, ए बी इस पे आते हैं, ए इधर है बी इधर है, तो ये इधर आएगा और इधर भी जा सकता है। क्या ब्लैक ब्लैक, हाँ ये इधर है, ये इधर है, और इसका क्या बीच का जो है वो फिक्स्ड, वो ऊपर लगता है। समझ गए। इसी तरीके से हम लोग आते हैं इधर। अब हमने क्या कहा, जो पर्टिकुलर वेक्टर रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर रहेगा ए और बी के प्लेन से। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे पहुंच चुके हो। अब हमने क्या कहा, ये पता चल चुका है इसका डायरेक्शन रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में। तो जो भी ऊपर का डायरेक्शन रहेगा, उस, जैसे मैंने कहा हर डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर होता है, तो मैंने कहा उस डायरेक्शन में एन कैप यूनिट वेक्टर है। एन कैप मुझे नहीं पता कौन सा है, मैंने जेड एक्सिस देखो हमेशा लूँगा नहीं, एक्स लूँगा नहीं। मैंने कहा कोई भी वो डायरेक्शन, अगर जेड होता तो के कैप हो जाता। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में लेता ए बी को, तो ऊपर होता वो, तो जेड एक्सिस पर होता, उस पर क्या के कैप। हमें नहीं पता वो कहाँ है, हम क्या कहेंगे, एन कैप। कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो सिंपल बात हमने कहा, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है एन कैप। वो पर्टिकुलर सी होगा ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में, पर उसमें क्या है, वो एन कैप है। अब वो ऊपर नीचे क्या डिसाइड करेगा, प्लस या माइनस इसका मैग्नीट्यूड। ए बी इंटू सिन थीटा जो है, सिन थीटा क्या है, इसका एंगल है। अगर ये नेगेटिव है तो वो नीचे जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है इसमें, समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छे, यही चाहिए बस हमको। अब इधर हाँ sin थीटा क्यों, cos थीटा क्यों नहीं? देखो, ये होते फॉर्मूलेस ड्राइव करे जाते हैं। ये तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं इस पर कल आना चाहूँगा, आज नहीं। कल इस पर आगे बात करेंगे, जब लोग और मोर ओवर जाएंगे तब उस पर जाएंगे। अभी मैं तुम्हें इसके समझाना चाहता हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यशु, इसको मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। वाई sin थीटा नॉट कॉस थीटा। इसको कल इस पर आएंगे। क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा था, भाग नहीं रहा क्वेश्चन से, पर इसको कल आएंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कहना क्या चाहता है पूरे तरीके से। इसमें एक भी डाउट नहीं रखना चाहता हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले पॉइंट जो है इसके मेन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्या इसका मतलब होगा जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। पहला इसका पॉइंट क्या है, जो सी वेक्टर है तुम्हारा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द ए बी, टू द प्लेन ऑफ ए बी वेक्टर। ए एंड बी वेक्टर। मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया, एन कैप इज द कांस्टेंट, इज द यूनिट वेक्टर सी वेक्टर in the direction of perpendicular to the plane of A cap and B cap where C goes। अब भैया इसमें बहुत सारे, भाई एक चीज़ देखो तुम लोग, इधर अभी ना लिखो, जब मैं कहूँ तब लिखना। मैंने कहा ये प्लेन है, मैंने कहा सी इधर से जाएगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप है। समझ गए। अगर मान लो इधर मैं कर दूं इसको, तब भी एन कैप रहेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। समझ गए ना, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है। कोई दिक्कत है बता देना, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये अभी, पर जितना अच्छा समझो उतना अच्छा समझ में आएगा। वेयर सी गोज। अभी डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ दी हल्की सी, दोनों नहीं छोड़े, पता है हमें। तो इसके नीचे
मैंने क्या माना है, तुम्हारे क्वेश्चन क्या था कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा है जो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है बी, तो सी कहाँ जाएगा, इनका दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सुनना बात, इसके लिए हम लोग को 3 डायमेंशन, हम बता दें कैसे जा रहा था क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन मेरा क्या था? बताओ, आ जाओ आगे, देख के तार देख कर। हाँ, फिर देख करिए। बात एक ही है, मैंने शॉर्ट में कर दिया हल्का सा, कर लो। ये क्या था इधर? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। चलो ये जो था एक इस सब इस साइड में जा रहा है हाँ ये ए वेक्टर जैसे मैंने बताया, और एक जा रहा नॉर्थ वेस्ट में, हाँ जैसे मैंने बताया, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? हाँ तो वही तो मैं बताना चाहता हूँ, आगे आ सकते हैं आप देख कर, बहुत अच्छे। अब इधर आते हैं, मैंने इनको भाई ए वेक्टर वही है, हाँ मैंने इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा अब ये जो ए वेक्टर है ये नॉर्थ है डायरेक्शन, ठीक, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट है, ठीक, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, सिंपल ऐसे में मैंने कर दिया इनको ऐसे में, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब हाँ सही है। अगर मैं तुम्हें ऐसे समझाना चाहता हूँ, ये मान लेता मेरे पास एक किताब है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये तुम्हारा वेक्टर ए है ये और ये तुम्हारा बी है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, हमें पता है ये पूरा वेस्ट है, पर मान लेते हैं ये 45 है, हाँ मान लेते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर के लिए ये जो पर्टिकुलर प्लेन है इसके ऊपर जाएगा वो, समझिए। अब मतलब हम लोग इस वेक्टर होते हैं, इसको 2 डायमेंशनल समझना थोड़ा मुश्किल है। 2 डायमेंशनल समझना बहुत मुश्किल है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो क्या है, 3 डायमेंशन वो 3 डायमेंशन जाएगा, समझ गए। समझ आसान था ये समझना, पता है हमारे कारण, शुक्रिया। तो ये भी सज्जनों ठीक है, अब आगे आते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया ये, नहीं है। हाँ लिख लो ये, वैसे मैं पॉइंट लिखवा चुका हूँ, सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, सी इज दोनों पॉइंट लिख लो, उसका तीसरा पॉइंट लिखवाना है अभी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। n cap is the unit vector in the direction of perpendicular। चलो अब तुम्हें एक और चीज़ बतानी है, बहुत सुंदर सुशील वाली, देवियों वाली, सज्जनों वाली, डायग्राम भी देख लो। में 90 का एंगल बनता है परपेंडिकुलर के साइड में। अरे मैंने बना दिया है यार, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो परपेंडिकुलर लिखना, सी इज परपेंडिकुलर कह रहे हो ना, मैं साइड बना दिया। नहीं साइन जो है तुमने उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाया ना, इसे डायरेक्ट साइन ऐसे बन जाता है। हाँ हाँ तुमने एक एंगल बनाया है। चलता है वे, मतलब क्या था, हम लोग इतने गलत पढ़ रहे हैं। ठीक सही है। समझा दिया। हाँ मैं और डिफाइन करना चाहता हूँ, किसी को समझना है, उल्टा टी ना लगे किसी को। प्लेन ऑफ, तुम्हें चलो कभी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कब ये तुम्हारा बनेगा, मैंने क्यों कहा जब ऐसे बी रोटेट करो तुम्हारा ये, चलो बताता हूँ, लिख लो, बताता हूँ, हाँ बढ़िया टॉपिक अच्छा है ये। गोस मतलब वेयर सी गोस, जहाँ सी जाएगा उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ठीक वो। अब आगे आते हैं, चलो शुरू करें, बढ़िया तैयार हो, पेटी बांध ली, चलो ठीक है। अब समझते हैं हम लोग तीसरा, पहले हम लोग समझ लिया क्या ये परपेंडिकुलर रहेगा, दूसरा समझ लिया जो ये n है ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तीसरा क्या समझा कि ए बी सिन ये जो है तुम्हारा थीटा, थीटा क्या है, अगर हम ए से बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए से को रोटेट करेंगे बी के लिए, अगर हम बी से ए का कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बी को रोटेट करेंगे ए के लिए, ए के लिए। तो इसकी वजह से ए भी हो जाएगा। ठहर ठहर ठहर, बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी। ठीक, अब इधर आते हैं, पहले हम करते हैं ए बी को मल्टीप्लाई। देखो जाहिर सी बात है, हम लोग कभी मानते हैं ए बी हम लोग लेते हैं तो ए और बी का जो एंगल हम लोग ज़्यादातर एक्यूटी लेते हैं, ज़्यादातर, कोई शक, कोई शक ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं बी इधर है, इसको हटा देते हैं। अब बी हमने मान लिया ये वेक्टर है, ठीक। अब इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, 180 डिग्री ज़्यादा हो गया है, हो गया है, हो गया है ठीक है। अब समझना आगेगा,
जब मैंने इन दोनों का एक्यूट एंगल लिया था, एक कि तुम लोग को अभी पता नहीं है बात क्योंकि तुमने मैथ नहीं पढ़ी है अभी, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मुझे आगे की पढ़ानी चाहिए थी, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, बताऊँगा मैं बाद में, उस फिर रिविजिट करूँगा। पर अभी के लिए एक ही समझना, साइन थीटा की वैल्यू जब तक थीटा तुम्हारा स्मॉलर है 180 डिग्री से या फिर इक्वल है तब तक साइन थीटा पॉजिटिव है। साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब तक साइन थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से छोटी है या बराबर है, सिन थीटा बड़ा रहेगा 0 से या इक्वल रहेगा 0 से। समझ सकते हो? कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताऊंगा क्यों ऐसा है बाद में, अभी नहीं, अभी इधर आते हैं। चलो रटना नहीं तो मैं बता भी दूंगा अभी, क्योंकि समझ आता है ना, दिमाग रख लो, मैं इसको बताता हूँ क्यों, बताऊंगा अभी बताऊंगा। अब आते जब मैं थीटा को बड़ा कर देता हूँ तुम्हारा 180 डिग्री से और 360 डिग्री के छोटा रहता है ये। 360 छोटा क्यों? क्योंकि उससे बड़ा एंगल होगा नहीं भैया सर, एक गोल वाला है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, साइन थीटा स्मॉलर हो जाएगा 0 से या इक्वल 0 के। समझ गए? देखो अगर तुम इसको समझना है तो तुम मैं अभी समझा भी दूँ ना, तुम्हें बहुत बड़ी डेफिनेशन देनी पड़ जाएंगी मुझे इसको समझाने में, उससे बहुत समय चला जाएगा। इसको मैं जब मैथ पढ़ेंगे हम लोग 4th चैप्टर, तुम्हें मैं उसमें बुलाऊंगा। मैथ जब मैं 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आना तुम, उसमें बिल्कुल शुरुआत जब बताऊंगा ना बेस से, हमें पढ़ना पड़ेगा रेडियन क्या है इसको समझने के लिए। रेडियन जो 4th चैप्टर है मैथ का, तो उसको समझेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे। फिर 4th पढ़ोगे, 5th पढ़ोगे, 2 चैप्टर को भाई मैं 10 मिनट में तो ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, तुम लोग ही पागल रहोगे कि बीच का गया है। तो इसीलिए अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, क्या थीटा तुम्हारा स्मॉलर इक्वल है 180 डिग्री के, तो साइन थीटा तुम्हारा बड़ा रहता है या इक्वल रहता है 0 के, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव रहता है। जब थीटा तुम्हारा बड़ा है 180 से और छोटा है 360 से, इसका मतलब क्या है, सिन थीटा नेगेटिव रहता है। कोई दिक्कत लग रही है? अब मान लेते हैं हमने अभी के लिए B को एक्यूट एंगल माना है, A और B के बीच का एंगल 45 डिग्री है मान लिया। तो क्या इसका मतलब है, मैंने A को B से ऐसे घुमाया, A इंटू B करा, तो इनके बीच का एंगल है 45। यहाँ हम लोग क्या रख देंगे, 45 डिग्री। मैंने क्या कहा, जब तक थीटा तुम्हारा स्मॉलर है 180 से, 45 स्मॉलर नहीं है कि नहीं? 45 स्मॉलर है 180 से, हाँ। बिल्कुल। तो साइन थीटा तुम्हारा 0 से ज़्यादा रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ए का वेक्टर का, बी क्या है, बी वेक्टर का। तो हमने क्या कहा, अगर ये दोनों देखो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि ये प्योर नंबर हैं, ये सिर्फ बता रहे हैं इनकी तीव्रता। डायरेक्शन तो भैया वेक्टर बताते हैं डायरेक्शन, ये क्या है, सिर्फ प्योर नंबर। समझ रहे हो? ये होते हैं क्या, डायरेक्शन वाले वेक्टर्स। ये क्या है, नंबर्स। ये बताते हैं मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस होते हैं वेक्टर्स के। तो ये क्या है, जब पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ये क्या है, जो भी भाई तुम्हारा थीटा आता है उस डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन का यूनिट वेक्टर, ये बताता है डायरेक्शन कि परपेंडिकुलर प्लेन का डायरेक्शन ये रहेगा। इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हम लोग को डायरेक्शन बता रहा है। ये सब बताता है, जिस डायरेक्शन में अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर प्लेन आ गया उस डायरेक्शन का ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर है। ये भी तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब नहीं खुद का पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब ध्यान से सुनना, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आता है साइन थीटा पर। अभी मैंने क्या कहा, हम लोग ने माना था 45 डिग्री साइन थीटा को, तो मैंने क्या कहा, साइन थीटा जब तुम्हारा स्मॉलर है 180 से तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ये साइन थीटा पॉजिटिव है, ये पूरा पर्टिकुलर चीज़ पॉजिटिव है। तो ये तुम्हारा सी क्या जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। आ गया अंदर, भर गया धीरे धीरे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जब मैं B से A को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट A वेक्टर, तो उसमें क्या है, मैं B को घुमाऊंगा तुम्हारा A की तरफ। अभी हमारा B ये है, यहाँ ना आना, इसको ना तुम मैस करना, ठीक। इससे अरे मैंने इसको B नहीं कहा, सिर्फ मैंने इसको B कहा। तो मैंने कहा B को मैं घुमाऊंगा और A की तरफ आऊँगा। जब मैं ऐसा करूँगा तो मैं क्या 180 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ बता दो।
क्योंकि ये तुम्हारा 45 था, ये तुम्हारा कितना आएगा 360 360 माइनस 45 कितना आ गया 320 315। हाँ कोई दिक्कत, 315 क्या है बड़ा है तुम्हारा 180 डिग्री से। अब हमने क्या कहा, जब भी एंगल तुम्हारा बड़ा है 180 डिग्री से, ये तुम्हारा साइन थीटा माइनस में हो जाएगा। माइनस में आएगा, और क्योंकि ये माइनस में आया तो फिर ये जो n के बाद है ये C वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, और सी वेक्टर नीचे आ जाएगा। आ गया। तो तुम्हें क्या समझ में आया, जो उनका एंगल है उसके बीच का, उस हिसाब से हमें पता चलता है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए। बुक में कुछ और लिखा है कि स्क्रू रूल होता है, एक स्क्रू को तुम घुमाओ, एक थंब रूल होता है, तुम इसको ऐसे मान लो, तुम इसको राइट हैंड है, तुमने इसका एंगल ऐसे करा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा ऊपर। ये तो कहना है ये स्क्रू रूल का मतलब ये है, अगर तुम किसी चीज़ को ऐसे घुमाते हो तो इसका ये ऊपर जाएगा। तुमने कभी 9th में 10th में नहीं देखा था मैग्नेटिक फील्ड वाला, कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी, समझ रहे हो, फ्लो की डायरेक्शन में रहेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और स्क्रू रूल ये सब। तो मैंने कहा जब इसको इस डायरेक्शन में करा तो ये ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत है। नहीं पर बी की तरफ भी तो तुम भाई ऐसे ही घुमाओगे, कि बी की तरफ उल्टा घुमाओगे। तुमने अगर बी को इधर घुमा रहे हो, तुमने कहा था इसको उधर भी घुमा सकते हैं। हाँ उनके हिसाब से, हाँ। उनके हिसाब से स्क्रू रूल कब काम करता है, किस तरीके से, अगर तुम बी ए से बी की तरफ कर रहे हो तो तुम इस तरीके से एंगल स्वीप कर रहे हो, अगर बी से ए की तरफ करोगे तो तुम ऐसे ऐसे में स्वीप करोगे। पर ये हल्का गलत हो जाएगा। क्यों, अगर मान लो बी से ए, जैसे मैंने बताया अभी तुमको क्यों ही गलत हो सकता है, मान लेते हैं ए और बी जो हमारा जो है उसके बीच में एक तुम्हारा क्या एंगल है, ये वाला ठीक बड़ा वाला, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, क्या? ये तुम्हारा 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव रहेगा, ये जाएगा नीचे, और ये कहाँ जाएगा छोटा वाला ऊपर ऊपर। पर ऊपर नीचे कैसे पता चले कौन सा डायरेक्शन ऊपर है कौन सा नीचे है, अभी तो मैंने कहा अगर 180 से कम है तो ऊपर मैंने कहा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर तुम्हें कैसे पता चले कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। माइनस वाला तो माइनस वाले नीचे जाएंगे, प्लस पॉजिटिव वाले ऊपर जाएंगे। चलो तो मैंने तुम्हें लाइन बना दी एक, अरे हल्के कठिन हो जाएगा, लाइन बना दी, इसमें कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे बताओ मुझे, क्या? ये ऊपर है तुम्हारा, हाँ। अच्छा चलो ठीक, देखते हैं एक और, उससे देखेंगे ना। इधर आ जाओ। मैंने कहा मेरे पास एक ये वेक्टर है दो, एक ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मन में समझना, हाँ, ठीक। इधर एक लाइन जाएगी इधर लेग परपेंडिकुलर, कौन सा पॉजिटिव है बताओ, मेरे लिए ये तुम्हारे लिए वो है। अब बहस होगी खेल होगा, सही, वो तो चाहो मतलब कि पूरे 3D डायरेक्शन में जाएगा ना। 3D में नहीं, मतलब एक ही सीधी लाइन में जाएगा, मतलब इस वेक्टर को हम लोग सीधा करेंगे। सीधा नहीं करेंगे। मैंने कहा ये इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन लाइन है भैया, सीधी जाएगी वो तो, इसमें ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। कुछ नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है। हाँ, हाँ। हमें नंबर लाइन में क्या पता था, नंबर लाइन के नंबर इधर वाले नेगेटिव होते हैं, 0 फिर पॉजिटिव। पर भैया इधर के तुम कैसे बताओगे, मेरे लिए पॉजिटिव तुम्हारे लिए पॉजिटिव, मेरे लिए नेगेटिव तुम्हारे लिए नेगेटिव, क्या लगता है क्या हो सकता एंगल देख के है। एंगल देखकर मैंने तुम्हें बता दिया, एंगल देख के तुम सिर्फ इतना ही बता सकते हो कि नेगेटिव रहेगी वैल्यू उसकी, पॉजिटिव रहेगी। मैं तुम्हें सिर्फ इतना पूरा यही एक्सप्लेन करना चाहता था कि एंगल देख के तुम कर क्या सकते हो। एंगल देख के तुमने पूरी क्या बना दिया है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा या पॉजिटिव रहेगा, समझ गए। मैंने क्या बताया कि उसकी जो डायरेक्शनैलिटी है वो एंगल रिप्रेजेंट कर देता है, पर डायरेक्शन क्या है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा। बउआ इसी में तुम फंसे हो, लग तो हमें रह ही रहा है, जल्दी सोचो। चलिए देखो सुनो, इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसको स्क्रू रूल, मैंने भी तुम्हें एग्जांपल दिया था, यही ट्रिक है। क्या ट्रिक है मैं तुम्हें बताता हूँ। इन दोनों में स्मॉलर एंगल क्या है, ये ए है हमारा, ये है बी। अभी मान लेते हैं अभी के लिए ये बी और ये ए है, इसको ध्यान समझना, मन में इसको बिल्कुल अंदर भर लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्मॉलर एंगल अभी लिख दे रहा हूँ, स्मॉलर बड़ा बड़ा बिल्कुल एंगल, स्मॉलर एंगल, इसको तुम मन में बसा लो ये है क्या। इन दोनों के बीच में एक बड़ा एंगल होगा, एक छोटा होगा, एक छोटा होगा। मान लेते हैं अभी के लिए हमने ये माना है वो एंगल, तो जो एंगल मैंने मान लो एक, अगर मैं बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ए बी की तरफ ये जा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, हाँ इधर गया, इधर गया,
अगर मैं बी का वेक्टर का ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बी को ए की तरफ घुमाऊंगा पर स्मॉलर एंगल से। स्मॉलर एंगल, अगर मुझे रियल एंगल पता करना है तो मैं क्या करूंगा, स्मॉलर एंगल से रियल एंगल पता करना है तो मैं इसको 360 घुमाऊंगा। जब भी हम लोग को एंगल पता करना होता है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी किस तरफ घूमती है, घड़ी इधर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह तरीके से घड़ी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज क्या, उल्टा। तो मैंने क्या कहा, जब भी मुझे रियल एंगल पता करना है तो हमेशा मैं क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा किसी भी वेक्टर को। अगर एंगल पता करना है, ध्यान से रखना है इसको, इफ वी वांट टू फाइंड एंगल, इफ वी वांट, हाँ, इफ वी वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी विल, इधर आ जाओ, ध्यान बहुत, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, इसको ध्यान से रखना। वी विल रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। जब मुझे दोनों का एंगल फाइंड करना है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मैंने अगर ए से बी कर रहा हूँ तो मैं इसको ए को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इधर के लिए, सो इधर घूमती है, मैं इसको इधर घुमाऊंगा। हमें क्या पता चला, ये थीटा है। जब मुझे उधर बी से इंटू ए करना था तो मैं क्या करता, इधर से इसको ले जाएंगे, पूरा घुमाएंगे 360 माइनस थीटा। मैंने क्या कहा, जब मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अगर इसमें छोटा एंगल है तो ये पॉजिटिव रहेगा ए इंटू बी, और अगर ये तुम्हारा बड़ा है तो ये नेगेटिव रहेगा बी इंटू ए। ठीक, कोई दिक्कत इतने तक, हाँ या ना बता दो जल्दी से। नहीं कोई दिक्कत अब आगे आते हैं, हमें क्या पता चला, ये तुम्हारा पॉजिटिव है ए इंटू बी, क्योंकि ए इंटू बी छोटा एंगल है। तो हमें क्या पता चला था, ए बी क्या करता है, सिर्फ तुम्हारा एंगल बताता है। पर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी करेंगे, हमें क्या पता मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, कि वो पॉजिटिव है क्योंकि वो एक्यूट एंगल है। पर एक्यूट एंगल का डायरेक्शन क्या है, क्या वो उधर साइड जाएगा इस बोर्ड के आर पार पीछे के लिए, कि इस बोर्ड के आगे, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल में हम लोग स्मॉलर एंगल की तरफ, जिस एंगल से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको पहुंचाते हैं दूसरे वाले एंगल्स पर। इनके बीच में दो एंगल हैं, एक बड़ा एक छोटा। हमें जब स्क्रू रूल लगाना है तो हम लोग किस तरीके से घुमाएंगे, जो भी उनके बीच का छोटा एंगल है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा एंगल कौन सा, वो आता है स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर तुम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उन दोनों के बीच का जो भी स्मॉलर एंगल है, अभी को स्मॉलर एंगल कौन सा है, थीटा, तो तुम ए को बी की तरफ ऐसे घुमाओगे अपना हाथ, और जो थंब है तुम्हारा राइट हैंड, वो तुम्हारा क्या बताएगा कि इस डायरेक्शन में ए क्रॉस प्रोडक्ट बी जाएगा। क्योंकि हमें पता था कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री छोटा था। तो ये वाला एंगल, ये डायरेक्शन में जो सी जाएगा वो पॉजिटिव होगा। जब हम लोग बी इंटू ए करेंगे, बी क्रॉस प्रोडक्ट ए, तब क्या करेंगे, बी के जो थीटा है उनके बीच का एंगल स्मॉलर एंगल है, स्क्रू रूल क्या कहता है, स्मॉलर एंगल की तरफ उसको घुमा दो। तो हमने क्या कहा, बी को इस तरीके से घुमाएंगे और ए की तरफ लाएंगे स्मॉलर एंगल से। बड़ा एंगल भी उससे नहीं लाना है, एंटी क्लॉकवाइज से मैं नहीं लाना है। जब हम लोग स्क्रू रूल नापे तो स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल से इसको ऐसे घुमाएंगे ए की तरफ, और हमारा थंब कहाँ दिखाएगा, बोर्ड के अंदर। और ये बोर्ड के अंदर जो फाड़ के निकलेगा वेक्टर, वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारे मैग्नीट्यूड ने बताया था। समझ गए, इसमें दूसरे एग्जाम्पल बताते हैं। समझ गए। अब इधर आते हैं, मेरे पास ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये है। ए वेक्टर का अगर मैं एंगल करता हूँ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए, तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को घुमाया, बी वेक्टर तक आ गया। ये पर्टिकुलर एंगल क्या है, 180 डिग्री से बड़ा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, माइनस में होगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल नेगेटिव में जाएगा, बड़ा है 180 डिग्री, तो नेगेटिव में जाएगा। समझ गए, साइन थीटा तुम्हारा माइनस में चला गया था इसलिए, ठीक। पर इनके बीच का एंगल क्या है, मतलब इनके ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव वाले का। ये क्या बताता है, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल कैसे लगाओगे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, स्मॉलर वाला ये, तो तुम ए को बी की तरफ घुमा दोगे। थंब क्या बता रहा है कि बोर्ड को फाड़ के जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर कहाँ डायरेक्शन में जाता है, बोर्ड के फाड़ कर, ठीक। और वो कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग का मैग्नीट्यूड बता रहा है क्यों नेगेटिव है। समझ गए। जब हम लोग बी
क्रॉस प्रोडक्ट ए करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बी को घुमाएंगे ए की तरफ। अगर हम लोग को स्क्रू रूल लगाना है तो हम लोग क्या करें, स्मॉलर एंगल घुमाते हैं, तो बी को ऐसे घुमा दिया ए की तरफ, मतलब बी को ऐसे लाए ए को मिला दिया। तो हम लोगों ने ऐसे घुमाया, इसको हमने क्या कहा, ये बोर्ड के बाहर निकल रहा है। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन जो बी क्रॉस प्रोडक्ट ए का है वो क्या है, बोर्ड के बाहर। और क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, 180 डिग्री से कम है। क्यों कम है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग एंगल नापेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये छोटा है 180 डिग्री से। तो हमने क्या कहा, ये पॉजिटिव रहेगा इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर बी क्रॉस प्रोडक्ट ए इधर जा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा सी। जो थर्ड एक्सिस आई है वो पॉजिटिव रहेगी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए। समझ गए, चल रही है। तो कुल मिला के हमें क्या पता चला, जो फॉर्मूला है हमें क्या बताता है कि जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव रहेगा। डिपेंड करता है उनके बीच के एंगल पर, क्या उनके बीच के एंगल 180 डिग्री छोटा है या बड़ा है। कोई शक अब आगे आते हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन बताता तो है, पर वो हमें ये नहीं बता पाता है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन जाएगा कहाँ। अगर हमारे पास प्लेन है, वही हम लोग शुरुआत वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ये हम लोग पास 2 वेक्टर हैं। अगर ये वेक्टर बता रहा है a इंटू बी तुम्हारा है, अगर हम लोग का 2 ऐसे मान लेते हैं, हमारे पास एक कॉपी है, ठीक, कॉपी बताती है कि ये 2 वेक्टर हमारे पास a और b, ठीक है। अब a क्रॉस प्रोडक्ट b करोगे तो ये तो कॉपी बाहर जाएगा, पता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जाएगा, कोई दिक्कत इतने तक नहीं है, ठीक, अच्छी बात है। तो मैंने कहा अगर a क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है b कि ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, हमें नहीं बता रहा है, हमें सिर्फ ये बता रहा है कि a क्रॉस प्रोडक्ट b पॉजिटिव है और b क्रॉस प्रोडक्ट a नेगेटिव है, पर ये हमें नहीं बता पाता है ये फॉर्मूला कि वो किस डायरेक्शन में है। वो कौन बताता है, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या करता है, उसको इधर घुमा दो, जो उनके बीच का एक्यूट एंगल है उस हिसाब से हो जाएगा। अगर a क्रॉस प्रोडक्ट b इधर बताता है कि इधर जाएगा और a क्रॉस प्रोडक्ट b पॉजिटिव है तो इधर भी जा रहा है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। और b क्रॉस प्रोडक्ट a तुम्हारा क्या बता रहा है, नेगेटिव है, और b क्रॉस प्रोडक्ट तुम करोगे तुम्हारा इधर ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जब वो इधर जाएगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, डिपेंड करता है उनके बीच के एंगल के। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्रू रूल हमारा मदद किस में करता है, पर्टिकुलर जो डायरेक्शंस है, कौन से डायरेक्शन में तुम्हारा a क्रॉस प्रोडक्ट b जाएगा है, b क्रॉस प्रोडक्ट a जाएगा। पर ये फॉर्मूला क्या बताता है कि वो डायरेक्शन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या तो c का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कोई शक, सही है। तो आज की क्लास समाप्तम यहीं पर हो रही है। बस कुछ पॉइंट्स हैं, ये घिनप्पन मैं हटा दूं पहले अपनी। ये तुमने लिखी ना, चियाली शीशा लिखी थी ना, ये आप शीशा ले लिखो बेटा, हम नहीं लिखेंगे भाग। स्क्रू रूल हमें क्या बताता है, स्क्रू रूल टेल्स अस दैट वेयर द क्रॉस प्रोडक्ट गोस, वेयर द क्रॉस प्रोडक्ट गोस। मैंने इसलिए नहीं बताया ना तुम्हारे वाले क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये बताने लगता ना तो ये चला जाता, तुम लोग ये बताना पड़ता। ये कल बताऊंगा, इस पे आऊँगा कि क्यों sin थीटा इस्तेमाल करा गया cos थीटा के अलावा। लिख दे रहे, रुको जरा साइड में, अरे रुक जाओ, हाँ भरोसा नहीं है हमें, नहीं। हाँ चलो देख ले, रुको भी देख रहे हैं, चलो दिखाओ। पहले हम भी लिख ले रहे, तुम भी लिखो। चलो, इफ थीटा इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ 180 डिग्री के ये बड़ा है, इधर देख लो। अच्छा, ये पर्टिकुलर रूल्स लिख लो और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट तो नहीं होगा, है डाउट? फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब हम लोग एंगल नापते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नापते हैं,
ए को इधर बी का एंगल नापना है तो क्या करेंगे, ए को बी की तरफ घुमाएंगे। बी का ए का नापना है तो बी को ए की तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। पर स्क्रू रूल नापेंगे तो सिर्फ छोटे वाले एंगल की तरफ से, छोटे वाले एंगल की तरफ से नापेंगे। समझ गए?